अरे धिक्कार है ऐसे बाप पर जिसका खुद का ही बेटा धर्म बदलकर अब्दुल्ला बन गया। लोग पूछते हैं कि गांधी जी ने इस देश के लिए क्या किया। मैं कहती हूँ, जो शख्स अपने बेटे हीरा लाल को नहीं संभाल सका, जो अपने घर के चिराग को बुझने से नहीं रोक सका, उन्हीं गांधी को कांग्रेस ने राष्ट्रीय पिता बना दिया। आज बात करते हैं गांधी जी के बड़े बेटे हरिलाल की, जिसने अपने बाप के दोगलेपन और तानाशाही से तंग आकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आखिर क्यों? क्योंकि बापू दुनिया को तो नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे और अपने बेटे के लिए, एक बेटे के लिए पत्थर दिल इंसान थे। जब घर का वारिस ही बागी होकर अपना धर्म बदल ले तो समझ लो उस महात्मा गांधी के आदर्शों में ही घुन लगा था। और ये आदर्श किसके लिए थे? सिर्फ हिंदुओं के लिए। जब नोआखाली और मालाबार में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, जब हमारी माता बहनों की अस्मत लूटी जा रही थी, तब ये शख्स कहाँ था? और सच तो ये है, तब ये अहिंसा का चूरन बांट रहे थे। ये कहते थे कि अगर मुसलमान तुमको मारना चाहते हैं तो तुम खुशी खुशी मर जाओ। वाह रे महात्मा, अपनों की लाशों पर राजनीति करने वाले तुम पहले नेता थे। तुमने जिन्ना की हर जिद के आगे घुटने टेक दिए थे और इस देश के दो टुकड़े अपनी ही आंखों के सामने होने दिए। लेकिन घिन तो तब आती है जब इनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग का काला चिट्ठा खुल। अपनी ही पोतियों मनु और आभा के साथ प्रयोग के नाम पर निवस्त्र होकर सोना और उसको नाम देना आध्यात्मिक परीक्षा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस उम्र में बुजुर्ग को अपनी पोतियों की मर्यादा की ढाल बनना चाहिए, वहाँ ये ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आज का कानून होता तो ऐसे शख्स को पोक्सो एक्ट के अंदर जेल के सलाखों के पीछे सड़ा देता। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य तो देखो, इतिहास ने इन्हें फूलों के हार पहनाए। सत्य के साथ प्रयोग नहीं साहब, ये सत्य के साथ बलात्कार था। एक तरफ तो इनका बेटा मुसलमान बन रहा था और दूसरी तरफ पोतियों के साथ प्रयोग चल रहा था और तीसरी तरफ देश के टुकड़े हो रहे थे। और हम आज भी इनकी तस्वीर नोटों पर लेकर घूम रहे हैं। अब वक्त आ गया है इस महानता के नकाब को उतार कर फेंकने का। अब पहचानो अपने असली हीरो को, क्योंकि ये गांधी कभी महात्मा थे ही नहीं। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।